नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत तपासिया। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम वोकैब पढ़ रहे थे। आज के इस वोकैब सेशन में हम पुलिस, कोर्ट, क्राइम, क्रिमिनल, इनसे संबंधित वोकैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये डेली लाइफ में यूज नहीं होते हैं, लेकिन कभी ना कभी इनकी जरूरत हर व्यक्ति को पड़ी जाती है। तो ऐसे जो भी टॉपिक होते हैं जो थोड़ा सा हटकर होते हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है और मैं कोशिश करता हूं कि एक तो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको चीजें पढ़ाऊं, दूसरी बात जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की आपको चीजें सिखाऊं और समझाऊं। उसमें थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनाता हूं, रेगुलर वीडियो आपको तब नहीं मिल पाती है जब मैं कुछ अलग या हटके आपको पढ़ाने की समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्राइम और क्रिमिनल से संबंधित वर्ड है ये कुछ आपके, जैसे कि पहला वर्ड है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरे। आपने कुछ चोर देखे हैं, ऐसे चोर होते हैं जब आप कहीं पर जा रहे होते हो तो रास्ते में आपकी जेब काट लेते हैं। उनको पता होता है कि आपकी जेब में आपका पर्स है, फोन है या फिर पैसे हैं। तो चोर क्या करते हैं, आपकी जेब काट लेते हैं किसी धारदार चाकू से या ब्लेड से, और आपको पता नहीं चलता है। दूसरा होता है ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे आपके बारे में कोई सीक्रेट पता है या आपकी कोई बात पता है, और वो फिर आपको क्या है, ब्लैकमेल करता है। ठीक है, आपसे कुछ डिमांड करता है और आपसे जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, पैसे मांग सकता है। आजकल का जो समय है उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें देखते हैं, पहले क्या होता है कि लव अफेयर का कोई मामला है, कोई लड़का या लड़की, ज़्यादातर आपने देखा वो क्या करते हैं कि पहले तो कुछ फोटो वीडियो वगैरह ले लेते हैं, फिर आपको उन फोटो और वीडियो के बहाने से जो है आपसे पैसे लेते हैं या आपको फिर थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, किसी प्रकार के फोटो वीडियो दिखा करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्मगलर। स्मगलर का हिंदी में बोलते हैं तस्कर। अब स्मगलर क्या होते हैं कि आपने देखा बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गुंडा होते हैं, मवाली होते हैं, जो तस्करी करते हैं। अब तस्करी किस किस चीज़ की, मान लीजिए आपने देखा मानव की तस्करी कर रहे हैं, सोने चांदी की तस्करी कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह की तस्करी करते हैं, कोकीन, हीरोइन, एल्कोहल। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसका वो क्या है, इलीगली रूप से किसी देश से दूसरे देश में ले जाते हैं या किसी एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाते हैं। वेंडल का मतलब होता है विध्वंसक। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं वेंडल। फॉर्जर का मतलब होता है जालसाज। स्कैमर जो होते हैं जो लोग, ठीक है, जालसाज मतलब लोगों को फंसाने वाले जो होते हैं। जालसाज का मतलब है लोगों को जो फंसा लेते हैं, किसी तरह से पैसे ऐंठ लेते हैं उनसे। ठीक है, फोन पे किसी को फंसा लिया, इंटरनेट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे आप देखते हो आजकल कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कुछ लड़के जो हैं वो स्कैम कर देते हैं, कई बार कुछ लड़कियां भी जो हैं लड़कों के साथ स्कैम कर देती है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, फॉर्जर या जालसाज। नेक्स्ट वर्ड है फेलोनी। फेलोनी का मतलब होता है गुंडागर्दी या बदमाशी। आपने देखा कि कुछ किसी क्षेत्र विशेष में कुछ गुंडे लोग होते हैं जो लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, लूटते हैं। ठीक है, और किसी की कुछ चीज़ें छीन लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम फेलोनी। लेरेंसी या थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। चोरी जो वर्ड है, देखो जितने भी पुलिस से या कोर्ट से संबंधित जो वोकैब होती है उनका जो मीनिंग होता है उसको समझना बहुत कठिन होता है। मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल सिंपल वे में, साधारण भाषा में आपको समझाऊं। और बहुत सारे जो बच्चे जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मेरी यही एक खास बात है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उसे बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, जीरो से एडवांस लेवल पढ़ाता हूँ, और देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ों को समझाऊं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। देखो, लेरेंस या थेफ्ट का मतलब यानी चोरी का मतलब होता है जब आप अपने घर पर नहीं हो या जहां पर भी आपकी वस्तु है, आपके पीठ पीछे कोई व्यक्ति उसे ले जाता है आपसे बिना पूछे, उसे ही हम क्या कहते हैं, चोरी कहते हैं। कोई व्यक्ति आप पे कोई चीज़ ले लेता है आपकी बिना इच्छा के, बिना बताए आपसे, तो वो क्या कहलाती है, चोरी कहलाती है। मान लीजिए आपके घर से कोई सामान उठाकर कोई ले गया और आपको बताया नहीं, आपके पीठ पीछे, तो वो क्या कहलाती है, चोरी। फिर एक वर्ड आता है रॉबरी। रॉबरी को बोलते हैं लूट, यानी चार लोग होने चाहिए। रॉबरी को यानी लूट कब कही जाती है, जब कम से कम चार लोग हों और वो मारपीट करें। लूट हमेशा सामने से होती है, चोरी पीठ पीछे होती है, रॉबरी जो होती है वो आपके सामने होती है। चार लोग कम से कम होने चाहिए जो आपसे जबरदस्ती कुछ छीनते हैं। ठीक है, उसमें हाथापाई हो सकती है, मारपिटाई हो सकती है, या किसी को जो है चोट लग सकती है, किसी की हत्या भी हो सकती है। उसके बाद होती है डकैती। अब डकैती तो अब होनी बंद हो गई, पहले बदमाश हुआ करते थे, डाकू हुआ करते थे, वो डकैती करते थे। डकैती का मतलब है कम से कम 5 लोग होने चाहिए। ठीक है, या 500 अधिक भी हो सकते हैं।
तो 5 लोग उसमें क्या होगा कि मारपीट, हत्या, बलात्कार और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, किसी की मतलब डकैती और रॉबरी, ये दोनों सामने से आपसे आपकी चीजें छीनी जाएंगी। और कम से कम अगर 4 लोग हैं तो फिर उसे हम रॉबरी कहेंगे, और 4 से अधिक यानी 5 हैं या 5 से अधिक लोग हैं तो फिर हम उसको डकैती कहते हैं। स्टील का मतलब होता है चुराना, थीप का मतलब चोर। अब स्टील का मतलब चुराना और थीप का मतलब होता है चोर, जो चुराने वाला व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, थीप कहते हैं। बैंडिट का मतलब होता है डाकू। अब तो बैंडिट दिखने बंद हो गए, पहले क्या हुआ करते थे, जंगल वगैरह में डाकू रहते थे। बलगरी का मतलब होता है घर में चोरी। अगर किसी के घर में चोरी हो गई है तो उसे क्या बोलते हैं हम, बलगरी। असाल्ट का मतलब होता है हमला करना। होमोसाइड का मतलब होता है हत्या। मर्डर का मतलब भी हत्या होता है। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। और एसिनेशन का मतलब भी क्या होता है, हत्या होता है। एसिनेशन का मतलब क्या होता है, हत्या। और कई बार बच्चे जो है एसिनेशन की स्पेलिंग याद नहीं कर पाते, तो मेरी इसको याद करने की बच्चों को एक ट्रिक बता रखी है मैंने कि 2 बार गधा की स्पेलिंग लिखो और उसके बाद नेशन लिख दो। 2 बार गधा की, ए डबल एस, एस माने होता है गधा, तो 2 बार एस लिखो, ए डबल एस और उसके बाद में लिख लो नेशन। क्या बन जाएगी आपकी, एश नेशन, एस एस नेशन, क्या हो जाएगी, एस एस नेशन। इसका मतलब भी क्या होता है, हत्या होता है। किडनैपिंग का मतलब होता है अपहरण, यानी किसी व्यक्ति को कोई उठाकर ले जाए, ठीक है, और कोई डिमांड वगैरह करता है तो ये अपहरण। सफोकेट का मतलब होता है गला घोटकर मारना। सफोकेट का मतलब क्या होता है, गला घोटकर मारना। सैलुगेशन भी होता है, ठीक है, तो एक ही वर्ड के लिए कई सारी मीनिंग हम यूज कर लेते हैं। तो सैफोगेट का मतलब क्या होता है, गला घोटकर मारना। दूसरा वर्ड हम यूज कर सकते हैं स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोटना, क्या होता है, गला घोटना। और सुफागेट का मतलब होता है, सुफाकेट का मतलब होता है गला घोटकर मारना, और स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है गला घोटना। टू हैंग वन सेल्फ का मतलब होता है फांसी लगाना। कोई व्यक्ति जो है फांसी लगा लेता है तो उसको हम बोलते हैं टू हैंग वन सेल्फ। ऑनर किलिंग का मतलब होता है किसी सगे संबंधी के द्वारा। आपने देखा कि ऑनर किलिंग जो होती है ज़्यादातर लव अफेयर के मामले में होती है। कोई लड़की या लड़का जो है और वो किसी दूसरे से रिलेशन में होता है तो घर वाले क्या कर देते हैं, उनकी हत्या वगैरह कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनर किलिंग। क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग। तो ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि जिसमें किसी परिवार के सदस्य के द्वारा ही किसी परिवार के सदस्य की हत्या कर दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनर किलिंग बोलते हैं। गैंग मिस होता है गिरोह। जो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं या फेलोनी होते हैं, उनका जो गैंग होता है यानी उनका जो गिरोह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। कई सारे लोग उसमें शामिल होते हैं तो उसे गैंग या गिरोह कहते हैं। आर्सन का मतलब होता है आगजनी। निजी फायदे के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी सामान में, कंपनी में, फैक्ट्री में या किसी चीज में आग लगाता है उसको बोलते हैं आर्सन। क्या बोलते हैं, आर्सन। कई बार आग अपना आप भी लग जाती है और कई बार लगाई भी जाती है। क्लेम लेने के लिए लोग जो है क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। शूटर का मतलब होता है निशानेबाज। वायलेशन का मतलब होता है हिंसा। और एसिलेंट का मतलब होता है हमलावर या आक्रमणकर्ता। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको शक हो तो उसको बोलते हैं सस्पेक्ट। क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब होता है आपराधिक इतिहास या आपराधिक रिकॉर्ड। कोई व्यक्ति है जिसने पहले भी क्राइम कर रखे हैं तो उसको उसका पुलिस के पास या कोर्ट में उसका क्या होता है, आपराधिक मामला होता है, आपराधिक रिकॉर्ड होता है उसका। डोमेस्टिक डिस्प्यूट का मतलब होता है घरेलू विवाद। कई बार क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक डिस्प्यूट। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा, यानी महिलाओं के साथ जो मारपीट होती है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कई बार आपने देखा कुछ महिलाओं की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां पर उनका हस्बैंड या तो एल्कोहलिक होता है, दारू वगैरह पीता है, या फिर कुछ ऐसी प्रवृत्ति का होता है जो उनके साथ में मारपीट करता है, तो उसे हम बोलते हैं घरेलू हिंसा। रेप का मतलब होता है बलात्कार, जैसे दुष्कर्म भी कहते हैं। महिलाओं के साथ उनकी बिना मर्जी के कोई जबरदस्ती करता है, इंटरकोर्स करता है या सेक्स करता है तो वो क्या कहलाता है, रेप कहलाता है। मिसडीड का मतलब होता है कुकर्म। अगर आप किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसे हम बलात्कार या दुष्कर्म कहते हैं। अगर किसी लड़के के साथ होता है तो उसे हम मिसडीड या कुकर्म कहते हैं। आपने देखा कई बार लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा काम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कुकर्म। कॉन्स्टेंट मतलब होता है सहमति या मर्जी, ठीक है, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, कई बार इसको हम कंसर्न भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कंसर्न। तो कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति या मर्जी। आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो उसमें उसकी मर्जी है, ठीक है, तो वो अपराध नहीं होता है, ठीक है। आप
अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की है एक लड़का है, अगर वो अपनी मर्जी से अपनी सहमति से कुछ करते हैं या साथ में रहते हैं तो हम बोलते हैं उनको, उनका कंसर्न है। क्या है? कंसर्न है उनका। सेक्सुअल मोलेशन का मतलब होता है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन का मतलब होता है यौन उत्पीड़न, यानी किसी लड़की को या किसी महिला को परेशान किया जाता है। क्या किया जाता है? यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ कुछ गलत हरकत की जाती है, उनको छेड़ा जाता है या उनके साथ कुछ सेक्स से संबंधित जो है कोई भी मामला है तो वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन कहलाता है। इंट्रेडर का मतलब होता है गैर कानूनी रूप से प्रवेश करने वाला। इंट्रेडर का मतलब क्या है कि गैर कानूनी रूप से, इलीगली रूप से अगर कोई व्यक्ति कहीं पर प्रवेश करता है, मान लीजिए हमारे देश में कोई दूसरे देश का व्यक्ति इलीगली आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रेडर। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, ऐसा व्यक्ति जिसने बैंक से पैसा लिया हो और वो उसको पटाए ना। जैसे आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा और विजय माल्या का, जिन्होंने बैंक से पैसा लिया और बैंक का पैसा नहीं पटाया और भाग गए, तो उन्हें हम बोलते हैं दिवालिया। फैमिली इश्यू का मतलब होता है पारिवारिक मामले। फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, स्कैम करना। ठीक है, स्कैम का मतलब होता है घोटाला करना। तो फ्रॉड, जैसे आपके पास कोई कॉल वगैरह आती हैं, आपके एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं, ऑनलाइन वॉलेट से आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रॉड। जबकि घोटाला क्या होता है कि सरकार वगैरह में जो लीडर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? स्कैम कर देते हैं, सरकार से पैसे, मतलब जनता का जो पैसा होता है उसे ऐंठ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैम। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती वसूली या धमकी देकर मांगना। एक्सटॉर्शन, आपने देखा कि पहले क्या होता था, जो बदमाश होते थे वो हफ्ता वसूली करते थे, लोगों से पैसे लेते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे? एक्सटॉर्शन। डिवोर्स का मतलब होता है तलाक। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े। टैक्स इवेशन का मतलब होता है कर में चोरी। बहुत सारे लोग होते हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, कर की क्या करते हैं? चोरी करते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रेप। स्टैट्यूटरी रेप का मतलब होता है नाबालिग के साथ संभोग करना। आपने देखा कोई माइनर है, माइनर का मतलब है जिसकी एज अभी 18 नहीं हुई है, 18 से कम है, तो उसके साथ जब रेप वगैरह होता है या सेक्सुअली संबंध बनाए जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेप। स्टैट्यूटरी रेप का मतलब क्या होता है? नाबालिग के साथ संभोग करना या संबंध बनाना। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति या धंधा करना। आपने जाना है कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जिस्म फरोशे का धंधा करती हैं या अपनी आबरू बेचती हैं, पैसे के लिए गलत काम करती है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को वैध बनाना। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गैर कानूनी धंधे करने और जो है मतलब पैसे को, काले धन को जो है अपना सफेद करना। किडनैपिंग का मतलब अपहरण। हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न करना। हरासमेंट क्या होता है? महिला वगैरह जो होती हैं, मतलब कोई महिला है, लड़की है, कहीं पर कोई वर्क करती है और वहाँ पर उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करी जाती है, उसको परेशान किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्पीड़न या हरासमेंट। काउंटर फिटिंग का मतलब होता है फर्जी रुपये बनाना। काउंटर फिटिंग का मतलब होता है फेक नोट या फेक करेंसी बनाना को क्या बोलते हैं? काउंटर फिटिंग। जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? नरसंहार या जाति हत्या। किसी एक जाति विशेष की हत्या करना, लोगों को देख देख कर मारना, कोई धर्म विशेष के लोग हों, ठीक है, जैसे मान लिए हिंदू मुस्लिमों को मारने लग जाएं, मुस्लिम हिंदुओं को या सिखों को, किसी भी जाति विशेष के लोगों को जो है उनका नरसंहार किया जाए या मतलब उनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा जाए, तो उसको बोलते हैं जेनोसाइड। वेपन का मतलब होता है हथियार। स्टैबिंग का मतलब होता है चाकू मारना। स्टैबिंग का मतलब क्या होता है? स्टैबिंग का मतलब चाकू मारना। शूट का मतलब होता है गोली मारना और फायरिंग का मतलब होता है गोलीबाजी। शूट आउट का मतलब होता है गोलीकांड। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की हत्या हो जाती है जो आपस में क्या है, गोली मारकर मर जाते हैं, एक दूसरे को गोली मार दी जाती है, तो उसे बोलते हैं हम गोलीकांड या शूट आउट। आर्म का मतलब होता है हथियारबंद या शास्त्र। हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर। आपने कई बार कुछ घटनाएं देखी हैं जहां पर बहुत बुरी तरह से किसी को मारा जाता है या बहुत बुरी तरह से किसी के साथ जो कुछ गलत किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिबल। अब हम पुलिस या कॉप से संबंधित जो है कुछ वोकैब देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पुलिस और कॉप मिस दोनों माने क्या होता है? पुलिस होती है। पुलिस माने पुलिस होती है और कॉप माने भी। आर्मी मिस होती है सेना। सोल्जर मिस होता है सैनिक। सिपाही या कांस्टेबल माने होता है सिपाही। इंस्पेक्टर मिस होता है निरीक्षक। ऑफिसर को बोलते हैं अधिकारी। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस और इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है सूचना देने वाला। आपने देखा कई बार पुलिस को सूचना दी जाती है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। अंडर कवर का मतलब होता है पहचान छुपाकर काम करने वाला व्यक्ति। कई बार आपने देखा है कि पुलिस के या किसी जांच एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो गुप्त रूप से या पहचान छुपाकर किसी केस को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। बैज का मतलब होता है, आपने देखा, पदंगा या पदक।
हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने यूएस वगैरह में देखा होगा, जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं तो उनके पास में उनका एक बैज होता है, ठीक है, जिसको वो उन्हें दिखाना पड़ता है आईडी के रूप में। हैंडकफ का मतलब होता है हथकड़ी। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ वेस्ट का मतलब होता है बुलेट प्रूफ जैकेट। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त। आपने देखा जो पुलिस गाड़ी लेकर के घूमती रहती है या बाइक लेकर के घूमती रहती है तो उसके हम पेट्रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलिंग। और पेट्रोल कार का मतलब होता है गश्ती वाहन। वो बाइक भी हो सकती है और वो कार भी हो सकती है। सायरन आपने देखा ही है, जो गाड़ी के ऊपर लगा रहता है, बोलता रहता है उई 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 उई, ठीक है। कंप्लेंट का मतलब है शिकायत। वारंट का मतलब होता है वारंटी होता है जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा आता है, या आप कह सकते हो किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है, तो पुलिस के द्वारा सबसे पहले वारंट जारी किए जाते हैं, या जो नज़दीकी कोर्ट होता है वो वारंट जारी करता है, यानी कि एक तरह से अनुमति देता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। डिटेन का मतलब होता है किसी को नज़रबंद करना या हिरासत में रखना। डिटेन का मतलब है किसी व्यक्ति को आपने कैद कर लिया, ठीक है, तो मतलब आपने उसे उसके घर में ही बंद कर दिया, उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे हो आप, तो उसको बोलते हैं डिटेन करना या नज़रबंद करना। कस्टडी का मतलब क्या होता है? हिरासत होता है। सेल का मतलब होता है कालकोठरी। प्रिजन का मतलब होता है कारागार। और जेल का मतलब क्या होता है? जेल होता है। वांटेड का मतलब होता है भगोड़ा। आपने देखा कई बार कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं, तो पुलिस को फिर उनके पोस्टर वगैरह लगाने पड़ते हैं, उस पर लिखना पड़ता है वांटेड, और नीचे लिखाना पड़ता है कि भाई इतने 1000 रुपये का इनाम है इसको पकड़ने पर। तो वांटेड का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है। कई बार तो कुछ लोग जो है मतलब पुलिस के हाथ नहीं आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जेल से भी भाग जाते हैं। एस्केप का मतलब होता है पलायन, भागना या निकलना। कोर्ट और प्रोसीड। कोर्ट और उसकी कार्रवाई के बारे में देखते हैं। तो आप जानते हैं कोर्ट का मतलब क्या होता है? न्यायालय। सबसे पहले है मिस डैमनर का मतलब होता है अपराध। ऑफेंस का मतलब भी अपराध है और क्राइम का मतलब भी। अब आप कहोगे कि भाई क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर है? तो क्राइम का मतलब होता है जितने तरह के भी अपराध होते हैं वो सब क्राइम ही होता है। यानी क्राइम जो है एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक वास्ट मीनिंग होती है क्राइम की, जबकि ऑफेंस जो होता है वो एक छोटा वर्ड है। अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है, किसी कानून को तोड़ा है, कानून का मतलब है आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिए, तो वो ऑफेंस कहलाएगा। लेकिन आपने किसी को चाकू घोंस दिया है या फिर किसी को गोली मारी है, तो वो क्या है? क्राइम है, ठीक है। तो क्राइम का मतलब है उसमें क्राइम में सभी तरह के जितने भी अपराध होते हैं वो सब क्या है? उसे हम बोलेंगे क्राइम। लेकिन आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो आप कह सकते हो कि जो ऑफेंस होता है वो एक प्रकार है किसका? क्राइम का। क्राइम सीन का मतलब होता है घटना स्थल या अपराध स्थल, जहां पर कोई क्राइम किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्राइम स्थल। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जिसके साथ नाइंसाफी होती है, जिसको सताया गया है, जिसको परेशान किया गया है, उसको हम बोलते हैं विक्टिम। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, यानी अपराध करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्रिमिनल बोलते हैं, और जिसके साथ अपराध किया जाता है उसे हम विक्टिम बोलते हैं। कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय। जूरी का मतलब होता है न्यायिक परिषद। जुरिडिक्शन का मतलब होता है न्यायिक क्षेत्र। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। केस का मतलब होता है मामला। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। अपील का मतलब होता है प्रार्थना या याचना। एपिलेट का मतलब होता है अपील से संबंधित। और पिटीशन का मतलब होता है याचिका। पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता, यानी जो याचिका डालता है उसे हम बोलते हैं पिटिशनर। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिवादी। अब रेस्पॉन्ड का मतलब है जिसके खिलाफ हम जो है याचिका डाल रहे हैं, या फिर उधर से जो जवाबदेही की जाती है। मान लीजिए हम किसी के खिलाफ केस डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम उधर किसी को रेस्पॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रेस्पॉन्ड। तो हम तो हो गए पिटिशनर, जो हम कोई केस डाल रहे हैं, और उधर से जो जिसके खिलाफ हम केस डाल रहे हैं उसको बोलते हैं हम रेस्पोंडेंट, या फिर डिफेंडेंट भी बोलते हैं, प्रतिवादी। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। आपने किसी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया तो उसको हम बोलेंगे एलिगेशन। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा चलाना। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी। लॉ शूट का मतलब होता है मुकदमा। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति। चैम्बर का मतलब होता है कक्ष। आपने देखा जो वकील वगैरह या एडवोकेट जहां पर बैठते हैं उसको हम बोलते हैं चैम्बर, ठीक है। जहां पर उनके बैठने की जो जगह होती है वकीलों की, वो उनका चैम्बर कहलाता है। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता। लॉयर का मतलब होता है वकील। अब आप कहोगे कि अधिवक्ता और लॉयर में क्या अंतर है? यानी एडवोकेट और लॉयर दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ जी। लॉयर का मतलब है जिसके पास केवल लॉ की डिग्री है, वो आपका केस नहीं लड़ सकता, बस आपको कानून की उसे जानकारी है, वो आपको सलाह दे सकता है। लेकिन एडवोकेट जो होता है वो कानून का जानकार भी है, उसके पास कानून की डिग्री भी है, उसके साथ साथ
उसकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस भी है, उसके पास लाइसेंस होता है केस लड़ने का, ठीक है। तो एडवोकेट जो है वो आपका केस लड़ता है, जबकि लॉयर केवल आपको सलाह दे सकता है कानून के ऊपर, क्योंकि उसके पास कानून की डिग्री है, वो केस नहीं लड़ सकता। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। कोर्ट ट्रायल का मतलब होता है न्यायालय प्रक्रिया। चार्ज का मतलब होता है चार्ज, भार, यानी जो आपके पास जो धाराएं वगैरह लगाई जाती है उसको बोलते हैं चार्ज। अक्यूज का मतलब होता है आरोपी। अक्यूज का मतलब जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है वो क्या कहलाएगा, अक्यूज्ड। गिल्टी का मतलब दोषी। क्रॉस एग्जामिन का मतलब है न्यायालय में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रॉस एग्जामिन। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही, और टेस्टिमोनी माने भी गवाही होता है। ट्रायल मतलब होता है परीक्षण। समन का मतलब होता है बुलावा। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य सबूत। विटनेस का मतलब होता है गवाह। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। डिपोज का मतलब होता है निपटारा, निस्तारण। डिपोज कर देता है जब जज क्या करता है, किसी केस को डिपोज कर देता है, उसका मतलब उसका निवारण कर दिया। डिटेंशन का मतलब कैद, और सेंटेंसिंग का मतलब होता है सजा। फाइन का मतलब होता है जुर्माना। डैमेज का मतलब होता है हर्जाना। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। वैकेट का मतलब होता है रिहा करना। आपने देखा कभी कभी जो कोर्ट के द्वारा किसी को छोड़ भी दिया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर ये प्रूव नहीं होता कि इस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, अपराध किया है, नहीं किया है, तो कोर्ट उसको रिहा कर देता है, उसको बोलते हैं वैकेट। बेल का मतलब होता है जमानत। जजमेंट का मतलब होता है फैसला या निर्णय। पैरोल का मतलब होता है किसी कैदी की सजा पूरी होने से पहले जल्दी जेल से उसे रिहा कर दिया जाता है। पैरोल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसका जो है नेचर है वो अच्छा है, यानी उस वो जेल में अच्छा व्यवहार रहता है, तो उसे उसकी सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, मतलब कोर्ट की जो कार्रवाई है उसे टाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है विघटन। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विघटन। ओवरव्यू का मतलब होता है निरीक्षण। ओवरव्यू का मतलब है दोबारा से किसी चीज की जांच पड़ताल करना या दोबारा से देखना, ओवरव्यू कहलाता है। अपहोल्ड का मतलब है कायम रखना। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय देना। स्टे का मतलब है रोक कर रखना। मान लीजिए आपकी जमीन का कोई केस चल रहा है और कोई व्यक्ति जो है उसे जो है जीत जाता है, तो आप उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हो और वहां जाकर के पहले वाला जो फैसला है उसको वहीं रोक सकते हो, मतलब उसके ऊपर क्या ले लेते हो आप, स्टे ले लेते हो। कॉन्केंस का मतलब होता है परिणाम, और डिपोशन का मतलब होता है निर्वासन या देश से निकालना। कई बार आपने सुना भी है कुछ व्यक्तियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश में गया है और दूसरे देश के व्यक्तियों को लगता है कि ये व्यक्ति इलीगल रूप से आया है, गैर कानूनी तरीके से आया है, तो वो उसको वहां से डिपोर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिपोर्ट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। आपने देखा जज वगैरह जो होते हैं तो इनको अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। मोशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रस्ताव। प्रोहिबिशन का मतलब आप जानते हो, प्रोहिबिशन, अच्छा प्रोबिशन, प्रोबिशन का मतलब होता है प्रोभिक्षा, परिवीक्षा, और प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना किसी चीज पर। वेन्यू का मतलब होता है कार्यक्रम स्थल। डिस्पैच का मतलब है प्रेषक, यानी कि आपने कुछ कहीं पर भेजा और जो उसको प्राप्त करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेषक, यानी कि आपने डाक के द्वारा कोई चीज भेज दी, किसी को लेटर वगैरह भेजते हो और जो उसको रिसीव करता है उसको बोलते हैं हम प्रेषक। एग्जिबिट का मतलब होता है दस्तावेज। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पनिशमेंट, सजा के प्रकार। जैसे किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला है तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड मिलना, फांसी की सजा मिल गई किसी को, ठीक है। या अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से जो है मृत्युदंड दिया जाता है, कहीं पर गर्दन काट दी जाती है, कहीं पर गोली मारी जाती है, ठीक है। तो वो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब था मृत्युदंड। डेथ पेनल्टी का मतलब भी मृत्युदंड ही होता है। सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है, सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है किसी को फांसी की सजा देना। लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, यानी पूरी जीवन जेल में रहने की जो सजा होती है उसे हम बोलते हैं लाइफ इम्प्रीजमेंट। सोल्टरी कॉन्फिनेंट का मतलब होता है एकांत कारावास, तन्हाई। कोई व्यक्ति है जिसे और लोगों से अलग एक कोठरी में डाल दिया जाता है, सेल में, यानी कि वो लोगों के साथ में नहीं रहता है, किसी को कठिन सजा दी जाती है तो उसे बोलते हैं हम सॉलिटरी कॉन्फिडेंट कॉन्फिनेंट। कॉन्फिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति का जब्त करना। कई बार आपने देखा है कि कुछ व्यक्तियों की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाती है कोर्ट के द्वारा। फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना। ये पहले राजा वगैरह जो होते थे वो सजा देते थे, किसी को कोड़े मारे जाते थे। पेनल्टी का मतलब होता है अर्थदंड। अब यहाँ पर दो वर्ड मैं आपको बताने भूल गया, एक होता है लीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी, और इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी।
तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। और यहाँ पर आज मैंने जो है आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पर आपको लिंक दिए। फेसबुक पर हमारा जो पेज है उसका नाम है AK फ्यूचर एकेडमी, वहाँ पर भी आप हमको फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी हमारा एक पेज है AK फ्यूचर एकेडमी के नाम से, और व्हाट्सएप पर भी हमने एक चैनल बनाया है, उस पर भी हमें फॉलो करें। और टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है, AK फ्यूचर एकेडमी से सर्च कर लें, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर भी आप इन्हें हमें फॉलो कर सकते हैं। और भैया यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है AK फ्यूचर एकेडमी, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।